कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कुछ भी सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स इतनी तेजी से कैसे आ जाते हैं? या सोशल मीडिया को ये कैसे पता चलता है कि हमें क्या दिखाना है? इन सब के पीछे एक ही जवाब है, एल्गोरिदम। तो चलिए आज इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। सच में ये एल्गोरिदम्स हमारी डिजिटल लाइफ के हर हिस्से में हैं, हमारे फोन से लेकर हमारी फेवरेट वेबसाइट्स तक। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर है क्या चीज। ठीक है, तो इसे और गहराई से समझते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन हम इसे एक बहुत ही आसान, एकदम जानी पहचानी चीज से समझेंगे, और वो है एक रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? देखिए, एक एल्गोरिदम बस कुछ साफ साफ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये इंस्ट्रक्शंस एक खास सीक्वेंस में होते हैं। कुछ इनपुट लेते हैं, फिर एक आउटपुट देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये काम एक लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाता है। इसे बिल्कुल एक रेसिपी की तरह ही सोचिए। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में कमाल की मदद करेगी। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए एक सिंपल सा सैंडविच बनाते हैं। स्टेप 1, हमने 2 ब्रेड स्लाइस ली। ये हो गया हमारा इनपुट। स्टेप 2 और 3, एक स्लाइस पर फिलिंग लगाई और दूसरी स्लाइस उसके ऊपर रख दी। ये हो गए हमारे बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शंस। और स्टेप 4, सैंडविच सर्व कर दिया। ये रहा हमारा आउटपुट। देखा कितना आसान है। तो जैसे हर अच्छी रेसिपी के कुछ उसूल होते हैं, वैसे ही हर एल्गोरिदम को भी कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। समझ लीजिए, ये इस गेम के पक्के नियम हैं। एक अच्छे एल्गोरिदम में 5 खास बातें होती हैं। पहली, हर स्टेप बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जैसे 1 चम्मच नमक डालो, ना कि थोड़ा सा नमक डालो। दूसरी चीज, इनपुट। इसे काम शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तीसरी है आउटपुट। काम खत्म होने पर कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। चौथी, परिमितता, यानी ये प्रोसेस हमेशा नहीं चल सकता, इसे कहीं ना कहीं खत्म होना ही होगा। और पांचवी, स्वतंत्र, मतलब इंस्ट्रक्शंस किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोहताज नहीं होने चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सारे एल्गोरिदम्स बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ कम, और उनकी परफॉर्मेंस को नापने के लिए ही हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये 2 पैमाने हैं क्या? बहुत सिंपल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक एल्गोरिदम को अपना काम पूरा करने में कितना समय लगता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसे अपना काम करने के लिए कितनी मेमोरी या स्टोरेज चाहिए। आसान शब्दों में ये एल्गोरिदम की कीमत है। अब हो सकता है मन में एक सवाल आए कि टाइम नापने के लिए हम सीधे सीधे एक स्टॉपवॉच ही क्यों नहीं यूज कर लेते? और ये बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, घड़ी से नापा गया टाइम भरोसेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत सी दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उस वक्त सिस्टम पर लोड कितना है, कंप्यूटर में और कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, हार्डवेयर कितना फास्ट है। इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए जो इन सब चीज़ों से प्रभावित न हो। अब आते हैं दूसरे पैमाने पर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये बस इसके बारे में है कि एक एल्गोरिदम को अपना काम करने के लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो मेमोरी का इस्तेमाल है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो फिक्स्ड होता है, जो बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए ही चाहिए, और दूसरा हिस्सा वेरिएबल होता है, मतलब जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे ये ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। चलिए, अब इन सारी टेक्निकल बातों को असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। आखिर ये एफिशिएंसी इतनी ज़रूरी है क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। एक एफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीधा साधा मतलब है फास्ट ऐप्स और वेबसाइट्स। जब कोई वेब पेज पलक झपकाते ही लोड हो जाता है ना, तो समझ जाइए उसके पीछे एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह एफिशिएंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी एक बहुत बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि ऐप्स कम मेमोरी वाले डिवाइसेस पर भी आराम से चल सकते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। तो आखिर में अगर इस पूरी बात को समेटें तो एल्गोरिदम क्या है? ये बस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए स्टेप्स की एक सीरीज है। बस इतना सिंपल, लेकिन इतना ही पावरफुल आइडिया। और इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज या हेल्थ केयर को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम्स पर और ज़्यादा डिपेंड हो रही है, तो हम सब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कीमत, चाहे वो टाइम की हो या मेमोरी की, चुकाने लायक है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको आने वाले कल में करना होगा।